हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल वर्मा एंड you're वाचिंग ई लर्निंग। वेलकम टू ई लर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। गाइस, लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पे आता रहे। गाइस, लाइफ प्रोसेस में आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द इमेजेस। गाइस, केयरफुली सुनिएगा और इससे ये आपको 100% स्कोर दिला सकती है आपके एग्जामिनेशन में एंड आपके एग्ज़ाम में। गाइस, आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है, पहले मैं वो पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे डिटेल करूँगा। ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय living organisms to maintain their life on this earth are called life process. The basic life process common to all living organisms are nutritions, transportation, control and coordinations, growth, movement and reproductions. गाइज, लाइफ प्रोसेस एक सिंपल इसका डेफिनेशन है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जो कार्य करते हैं जिससे वो अपना एक बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब वो कार्य कौन कौन सा है, वो काम कौन कौन सा है, तो वो काम हमारा हो जाता है न्यूट्रिशंस एंड रिस्पिरेशंस करना, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रिएशन करना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना, ग्रोथ करना, मूवमेंट करना एंड रिप्रोडक्शंस करना। ये सारे चीज़ करेंगे तभी मेरा लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। गाइज, एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस इमेज के थ्रू मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जब बच्चा सेल होता है तो उस सेल का नाम होता है जाइगोट, फिर वो एम्ब्रियोटिक स्टेज में आता है, फिर वो एक बेबी बॉर्न होता है, फिर चाइल्ड का स्टेज आता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लास्टली वो ओल्ड होते हैं और लास्टली उसका डेथ होता है। ये शुरू से लेकर एक सेल से लेकर अपनी पूरे लाइफ प्रोसेस को बतलाया गया है कि एक बच्चा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। दैट्स इट, दिस इज़ कॉल्ड अ लाइफ प्रोसेस। सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिशन। कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन होता है कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस कहलाता है जिसमें न्यूट्रिएंट को हम लोग खाते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या क्या खाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर वगैरह वगैरह। ये सारे चीज़ जो हम लोग खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ये सारे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट को खाना, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना, उसी को हम लोग न्यूट्रिशंस कहते हैं। एक्चुअली में न्यूट्रिशन एक प्रोसेस कहलाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को खाते हैं, खाने के बाद उसका सारा वर्क करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तब जाकर इसे हम लोग एक न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। इज दैट क्लियर गाइज? एंड अ मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, देर आर टू बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशंस गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, फर्स्ट इज दैट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है आप लोगों को गाइस कि ऑटोट्रॉपिक में सबसे पहला वर्ड आता है ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि जो सेल्फ न्यूट्रिशन करे। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच an organism make or synthesize its own food from the simple inorganic minerals or a material like carbon dioxide and a water. That means autotrophic mode of nutrition उसे कहते हैं जो खुद से खाना को बनाए, खुद से उसको सिंथेसाइज करे। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारा प्लांट क्या करता है। हमारा प्लांट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में खुद से खाने को बनाता है।
खुद से उसे यूटिलाइज करता है और ग्रोथ करता है। डैट इज़ कॉल्ड दिस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके गाइज, आई होप यू आर अंडरस्टैंड राइट नाउ। सेकेंड वन इज दैट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जस्ट उसका उल्टा है। कैसे? तो देखिए, पहला तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 3 पार्ट होता है। पहला सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है गाइस? हेटेरो, ये भी 2 वर्ड से बना है। हेटेरोट्रॉपिक भी 2 लैटिन वर्ड से बने हुए हैं। पहला हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशंस। मतलब हेटेरोट्रॉपिक का सिंपल सा मीनिंग होता है न्यूट्रिशंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो खुद से खाना नहीं बनाते, वो खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया है? तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में रखा गया है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? हेटेरोट्रॉपिक, इसका डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं और 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कभी भी इनऑर्गेनिक वर्ड सुन दिमाग में आए या कभी भी आप लोग सुने कि इनऑर्गेनिक होता क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है क्या, तो दिमाग में बस एक ही चीज़ रहना चाहिए, ब्रेन में एक ही चीज़ आना चाहिए, माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर। ओके, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा गाइस। इसका मेन एग्जांपल है हमारा जितनी भी जानवर हैं, ऑल द एनिमल्स, इसमें हम लोग भी आते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया, काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक है, किसी और पे डिपेंडेंट है। कई सारे ऐसे फंगी हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी सारे फंगी हेटेरोट्रॉपिक्स हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं इमेज में बतलाना चाहता हूँ हेलोजोइक न्यूट्रिशंस, सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशंस एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। इसका डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स गाइज इस इमेज में है, आप इसके मदद से नोट्स बना सकते हैं। थर्ड, नाउ we have to move in another slide and another topic which is name is photosynthesis, the process by which plant make their own food like a glucose form carbon dioxide and water with by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस होता क्या है गाइस? फोटोसिंथेसिस एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं और ग्रो करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि नोट में सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन जब इसमें एक क्वेश्चन आता है गाइस कि अगर फोटोसिंथेसिस के समय में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो, डैट मीन्स कि नाइट में कौन सा गैस रिलीज होता है? तो नाइट में गाइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रात के समय में पेड़ के पास या फिर ग्रीन पेड़ या ग्रीन प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहेंगे तो आप इस केमिकल रिएक्शंस को भी दिखलाना होगा सर फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में। इसमें है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन को बनाता है। नाउ जब भी फोटोसिंथेसिस होगा गाइस तो उस समय कंडीशन जो होता है, नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, CO2 होना ज़रूरी है और वाटर होना ज़रूरी है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनटू 3 स्टेप। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है वो 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल हम लोग जब कोई जानते हैं कि जो हमारा ग्रीन प्लांट होता है वो ग्रीन कैसे होता है, क्यों होता है? तो उसके पास होता है क्लोरोफिल नामक पिगमेंट।
वो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट जो ग्रीन कलर का होता है वो क्या करता है, सनलाइट के एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, राइट। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप इज दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड स्टेप क्या हमारा है कि वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। दैट मीन्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जो वाटर रहेगा उस वाटर को वो स्प्लिट करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, राइट। थर्ड वन इज दैट reduction of carbon dioxide by hydrogens to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy। एंड थर्ड स्टेप है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन के द्वारा, और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट डैट मीन्स कि वो ग्लूकोज बनाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करता है किसके फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर। नाउ स्टोमाटा। स्टोमाटा होता क्या है, सबसे पहला देर आर द लार्ज नंबर ऑफ अ टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट। स्टोमाटा होता क्या है, स्टोमाटा हमारे प्लांट के जो पत्ते होते हैं उस पत्ते के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, जिससे ऑक्सीजन आउट होता है, राइट। द ग्रीन प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जब भी ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा हवा से, तो कब लेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान। इज दैट क्लियर। इसमें इमेजेस है, इसे मैं जूम करके आपको बतलाता हूँ कि इसमें क्या है। 1 सेकेंड गाइज। या एग्जैक्टली यहाँ पे एक लीफ है, लीफ को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो टीनी पोर्स दिखाई देते हैं जिसमें दो चीज़ दिखता है, पहला ओपन स्टोमाटा एंड सेकेंड क्लोज स्टोमाटा। स्टोमाटा जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे स्टोमा को मिला के एक स्टोमाटा बोला जा रहा है। डैट मीन्स कि स्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा। यहाँ पे एक स्टोमा के बारे में बात हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ओपन स्टोमा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और क्लोज स्टोमा है उससे क्या हो रहा है, हमारा H2O और O2 रिलीज हो रहा है। जो ओपन स्टोमा होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और जो क्लोज स्टोमा है उससे हमारा वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इज दैट क्लियर गाइज। ओके, now we have to move in another slide and another topic, nutrition in amoeba। nutrition in amoeba होता क्या है गाइस, the amoeba is a unicellular animal। amoeba है क्या, एक यूनिसेल्यूलर एनिमल है। यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल से बना हुआ एनिमल है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा में वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और होलोजोइक किस में आता है, अभी मैं बताया, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। अमीबा जो ये 5 प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो 5 प्रोसेस कर रहे हैं, ये पांचों प्रोसेस जो करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कि फाइगोसाइटो किया जा रहा है। मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, अमीबा के द्वारा जो फूड को खाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर इगेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन। गाइस इसे मैं जूम करता हूँ। हाँ, अब देखिए एगिशन किसे कहते हैं। एगिशन में सबसे पहले अमीबा अपना सूडोपोडिया, डैट मीन्स अपना फॉल्स लेग को बाहर निकालते हैं।
सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब लेग, अपने फॉल्स लेग को बाहर निकालते हैं ताकि फूड को ट्रैप कर सके। ठीक है, जब इगिशन का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उस फूड को, उस लेग को पूरी तरह से फॉल्स जो पोडिया है उसको ख़त्म करते हैं और ये फूड को ट्रैप करते हैं। और फूड को जैसे ही ट्रैप करते हैं उसे इंजाइम इंटर करवाते हैं, उसके अंदर इंजाइम इंटर करवाते हैं और फिर उसको डाइजेशन करते हैं। जैसे ही डाइजेशन होता है गाइस, फिर उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। ऑब्जॉर्प्शन मतलब कि उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, फूड को डिफ्यूज़ आउट करते हैं। फिर जैसे ही डिफ्यूज़ आउट होगा अमीबा ग्रो करेगा, जिस उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन करना। और जैसे ही एसिमिलेशन होता है तो लास्टली अनडाइजेस्टेड फूड गेट थ्रो आउट। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अमीबा क्या करेंगे, उसे बाहर कर देंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इगेशन। क्लियर? नाउ वी हैव टू मूव इन अनदर टॉपिक, नेम इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको समझने के लिए गाइस कॉन्सेंट्रेट करके इसे सुनिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन में आते हैं। द वेरियस ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर माउथ, ऑसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्टली एनस। गाइस डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो सिस्टम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। मतलब एक ह्यूमन डाइजेस्टिव में काफ़ी सारे ऑर्गन इंक्लूडेड हैं, काफ़ी सारे ऑर्गन इंक्लूडेड हैं, तभी हम उसे क्या कहते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं एक ऑर्गन के बारे में बात नहीं करूँगा, इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूँगा, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन इसमें आ जाएंगे। जैसे ऑर्गन में आ जाता है हमारा ऑसोफेगस, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। अब सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले डाइजेशन किसे कहते हैं गैस, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि डाइजेशन मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, हम लोग मेजर क्वांटिटी में अगर कुछ खाते हैं तो वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हमारा बॉडी बना है, वो एक छोटे छोटे सेल से बना है। एक छोटे छोटे सेल काफ़ी छोटे होते हैं और हमारा सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलता है, जो हम लोग खाना खाते हैं। खाना क्या खाते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग पल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, हम लोग काफ़ी सारे जैसे मिल्क पी लेते हैं, मटन वगैरह खाते हैं। तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, एक हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं। और जब हम उसे खाते हैं तो उसके बाद वो खाना मुंह से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन होना। और डाइजेशन होने के लिए एंजाइम्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। डैट मीन्स अगर हम लोग कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के साथ मिलता है और ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में हुआ और अगर वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा सेल, हमारे ब्लड कैपिलरी के थ्रू सेल तक वो एनर्जी ऑब्जॉर्व होके सेल तक जाता है। मतलब वो ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन ऑब्जॉर्व होता है ब्लड कैपिलरी के द्वारा और सेल तक पहुंचता है। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है और एक ईजी फूड में कन्वर्ट होता है। उसी टाइप में हम लोग प्रोटीन खाते हैं मेजर क्वांटिटी में। प्रोटीन खाते हैं, उसमें भी एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम का क्या नाम है, पेप्सिन। पेप्सिन जब एंजाइम प्रोटीन के साथ मिलता है तो वो पेप्टाइड्स बनाता है या तो पेप्टोन्स बनाते हैं। इज दैट क्लियर? और फिर एमिनो एसिड में हमारे शरीर में स्टोर होकर रह जाते हैं। फिर यही चीज़ एमिनो एसिड पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व होता है और वो सेल तक पहुंचते हैं और फिर मेरे को वो एनर्जी देते हैं। फिर आता है लिपिड। लिपिड क्या है, तो लिपिड एक फैट्स को कहते हैं, जो हम लोग जितना भी फैटी फूड खाते हैं, जस्ट लाइक सकते हैं वी कैन से डैट मिल्क पीते हैं, मटन्स खाते हैं, और भी जितनी भी ऑयली फूड है वो सब, ड्राई फ्रूट्स, ये सब में हमारा ऑलमोस्ट क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड, फिर वो लिपिड किस में टूटता है, तो फैटी एसिड में टूटता है। और फैटी एसिड जब टूटता है तो हमारे शरीर में फिर वो टूटता है ग्लिसरॉल के फॉर्म में और वो स्टोर हो जाता है हमारे शरीर में
और फिर धीरे धीरे उसे ऑब्जर्व किया जाता है और वो फिर सेल तक पहुंचता है। ये होल प्रोसेस को, ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। क्लियर? ओके गाइस, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन का काम बहुत ज़रूरी होता है, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल कितना, उसमें कितने सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो पहला हमारा बकल कैविटी आ जाते हैं। बकल कैविटी को हम लोग माउथ कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। दूसरा ईसोफेगस, स्टार्ट होता है ओ से लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं ईसोफेगस, और इसी को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। तीसरा स्टमक, फोर्थ नंबर में स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, और फिर हमारा वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड जो कि हमारा इनर पार्ट ऑफ माउथ में होता है, इनर पार्ट ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है हमारा सलेवरी ग्लैंड। सेकेंड इज दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारा स्टमक में प्रेजेंट रहता है। थर्ड वन इज़ लीवर जो कि सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर का है, तो वो कौन सा है, तो लीवर है। एंड फोर्थ वन इज़ दैट पेनक्रियाज जो कि जूस वगैरह को रिलीज़ करते हैं, जिससे हम लोगों का जितनी भी खाना, जो भी खाना होता है वो फुल्ली डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है गाइज, नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, teeth, tongue, epiglottis, salivary gland, pharynx, esophagus, liver, gallbladder, stomach, pancreas, large intestine, small intestines, appendix and rectum, anus. आई होप गाइज आपको इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स मैंने डिटेल में बतलाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइज आपको अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट करके मुझे बतलाएं, मैं उसका आंसर दूंगा।